पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है, पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। अगर तुम बढ़िया से पढ़ोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, बैंक के अधिकारी बन जाओ, यहीं बन के तुम कमाओगे। तुम मुझे देखो, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, ईमानदारी से काम किया और आज मैं खुद से 150 लोगों को रोजगार आप लोगों ने यहाँ पे अपने विद्यालय में, हमें जहाँ तक लगता है कि भोजपुर का ये पहला विद्यालय होगा जिसमें एनसीसी है। देखिए, जनरली प्राइवेट विद्यालयों में एनसीसी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं अर्चना, वो खुद एनसीसी की सर्टिफिकेट होल्डर रही हैं और राष्ट्रीय कैडेट। बहुत कम फीस आपके यहाँ, जैसे कि बच्चों का कहना है या फिर चर्चाएं हुआ करती है कि संभावना आवासीय विद्यालय का जो फ़ी है बहुत मिनिमम फ़ी रहता है। तो मिनिमम फ़ी में इतनी सारी फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, मिनिमम फ़ी कैसे रखें? क्लासरूम में 5 टीचर पढ़ा रहे हैं और एक उस पर इंचार्ज है जो पाँचों क्लासरूम की व्यवस्था को देखता है। कोई बच्चा अनुशासनहीनता नहीं करे, कोई इधर उधर की हरकत नहीं करे, वो अगर पढ़ रहा है तो पढ़े, ये ध्यान रखने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है और एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है ताकि बच्चे पढ़ें और अनुशासनहीन नहीं बने। जो 14 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र होती है बच्चों की, इसी उम्र में बच्चे बनते या बिगड़ते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों पर इस उम्र में ध्यान दे दिया, उसके बच्चे आगे निकल गए, और जो अभिभावक इस उम्र में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उसके बच्चे पिछड़ सकते। तो लगातार चर्चाएं हो रही थी तमाम, चाहे शिक्षक की बात करें या फिर जो भी छात्र थे, तमाम लोगों ने जैसे बताया कि नहीं, हमारे विद्यालय का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, बहुत अच्छा लगता है। मैनेजिंग डायरेक्टर सर का जिस तरह का रूल रेगुलेशन रहता है, इससे तमाम लोग बंधे रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि भोजपुर ज़िला का पहला ये विद्यालय है जिसमें एनसीसी भी है। तो तमाम चीज़ों पर सर से हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर द्विजेंद्र सिंह, जो इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनसे बात करेंगे और इस विद्यालय को अपनी मेहनत और अपनी कर्मठता से जिस तरह इन्होंने सींचा है और इतना बड़ा किया है, आज हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मेहनत इसके पीछे है और इनकी ईमानदारी इसके पीछे है। हर बच्चों के प्रति इन्होंने अपनी जो ईमानदारी दिखाई है और अपने दायित्व का निर्वहन किया है, वाकई कहीं ना कहीं इनके श्रेष्ठ होने का ये प्रतीक है। कैसे हैं सर? बहुत क्या कहना चाहेंगे विद्यालय को जिस तरह आपने सींचा है? आज आपका विद्यालय बहुत बड़ा हो चुका है और आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो लगातार अनुशासन की बात हुआ करती है, या फिर जिस तरह का स्पोर्ट्स की बात करें, या फिर हम पीटी वगैरह जो होता है, योगा की बात, ये तमाम चीज़ अपने विद्यालय में आपने डेवलप किया है। क्या किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा होता है अनुशासन पर। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जहाँ अनुशासन होगा वहाँ सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अगर आपके बच्चे अनुशासित हैं तो खुद ब खुद पढ़ेंगे। तो पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए, आप किसी व्यवसाय को करते हैं, पढ़ाई को करते हैं, या जो भी काम करते हैं, अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन है तो आप आगे बढ़ेंगे। और इसी मोटो को लेकर मैंने इस विद्यालय का संचालन अभी तक किया है। अच्छा सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन बच्चों को, जिसके पास 2, 4, 5 बच्चे होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो नटखट स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों को, उसमें कई टाइप के बच्चे होते होंगे, कुछ बदमाश भी होते होंगे, नटखट भी होते होंगे, कुछ बहुत सारे इनोसेंट भी बच्चे। कैसे इन बच्चों को आप हैंडल कर पाते हैं? देखिए, जैसे बच्चों को हैंडल अकेले मैं नहीं करता हूँ, इसके साथ पूरी एक बड़ी टीम है हमारे पास। 150 स्टाफ हैं इस विद्यालय में और लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं। तो उसको देख रेख के लिए अलग अलग टीम बनी हुई है। जैसे सुबह में जब असेंबली का समय होता है, उस समय सारे टीचर ग्राउंड में होते हैं। जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो हर 5 क्लासरूम पर एक इंचार्ज बनाया गया है, ताकि जो 5 क्लासरूम में 5 टीचर पढ़ा रहे हैं और एक उस पर इंचार्ज है जो पाँचों क्लासरूम की व्यवस्था को देखता है। कोई बच्चा अनुशासनहीनता नहीं करे, कोई इधर उधर की हरकत नहीं करे, वो अगर पढ़ रहा है तो पढ़े, ये ध्यान रखने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है और एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है ताकि बच्चे पढ़ें और अनुशासनहीन नहीं बने। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में कितने गाड़ी कितनी है आपके पास? देखिए, गाड़ी तो हमारे पास 22 गाड़ियां हैं और लगभग 500 बच्चे
विद्यालय बसों से आते हैं। बसें 2 बार चलती हैं, एक बार सुबह में छोटे बच्चों को लाती हैं और एक बार फिर 10 बजे से जो स्कूल चलता है उसमें सीनियर के बच्चों को लाती हैं। अच्छा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं टोटल? टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मिलाकर 150 हैं। लगभग पढ़ाने वाले शिक्षक 85 हैं और बाकी क्लर्कियल जॉब वाले 10 हैं और शेष जो हैं नॉन टीचिंग हैं। एक क्लास में टोटल बच्चे कितने रहते हैं? एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं और हमारे यहाँ लगभग 2500 बच्चे हैं, तो हर क्लास में लगभग 7 से 8 सेक्शन है। अच्छा, एनसीसी भी आप लोगों ने यहाँ पे अपने विद्यालय में, हमें जहाँ तक लगता है कि भोजपुर का ये पहला विद्यालय होगा जिसमें एनसीसी है। देखिए, जनरली प्राइवेट विद्यालयों में एनसीसी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं अर्चना, वो खुद एनसीसी की सर्टिफिकेट होल्डर रही हैं और राष्ट्रीय कैडेट रही हैं। राजपथ पर भी उनको परेड करने का मौका मिला है, तो इस नाते यहाँ एनसीसी से जुड़ाव यहाँ के एनसीसी के अफसरों का रहा है और हम लोग भी बहुत प्रयास किए। पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ एनसीसी चल रहा है और हमारे काफ़ी बच्चे एनसीसी के लिए सक्रिय रहते हैं। हमको एनसीसी की तरफ से 100 सीट तो ये है खूबसूरती संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक आपके गर्जीवन अच्छे नहीं होंगे तो कहीं से भी आपको अच्छा माहौल नहीं मिल सकता है। तो यदि बात करें गर्जीवन की, तो ये तमाम बच्चों के गर्जीवन तो निश्चित तौर से प्रिंसिपल और जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं और शिक्षक होते हैं। वो लोग अच्छे नहीं होंगे तो कहीं से भी आपके अंदर न अच्छा संस्कार आ पाएगा, नहीं आप अच्छा शिक्षा ले पाएंगे और नहीं अच्छी कोई व्यवस्था मिल पाएगी। तो आपने देखा कैसे सर ने बताया कि तमाम इतने सारे बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन हर बच्चों के पीछे एक टीम लगी हुई है। हर ग्राउंड पर एक एक फ्लोर इंचार्ज है या फिर असेंबली होता है तो किसकी ड्यूटी है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बाहर जब बच्चे जाते हैं तो सड़क तक टीचर लोग रहते हैं कि कहीं पे बच्चे लड़ाई न कर दे। तो जब इतने सुचारू तरीके से विद्यालय चलेगा तो विद्यालय का निश्चित तौर से विकास तो होगा ही। सर से हम कुछ और बातें करेंगे। सर, बहुत कम फीस आपके यहाँ, जैसे कि बच्चों का कहना है या फिर चर्चाएँ हुआ करती है कि संभावना आवासीय विद्यालय का जो फ़ी है बहुत मिनिमम फ़ी रहता है, तो मिनिमम फ़ी में इतनी सारी फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, मिनिमम फ़ी कैसे रखें, क्या सोच क्या है आपकी? देखिए, हम आज के डेट में भी जहां बाकी स्कूलों में नर्सरी क्लासेज में या 1 क्लासेज में 3 से 4 हज़ार रुपया फ़ी लिया जाता है, हमारे यहाँ 1000 से 1500 रुपये में क्लास 11 तक बच्चे पढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई इतना कम फ़ी है तो स्कूल ख़राब होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जब स्कूल की शुरुआत कर रहे थे उस समय हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे सब समाज से जुड़े हुए लोग थे और हम एक उद्देश्य के तहत स्कूल का निर्माण किए हुए हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं है, हम इसको व्यवसाय मानकर चले ही नहीं हैं आज तक। हम लोगों ने भी जब स्कूल की स्थापना नहीं किया था तो जो यहाँ की प्रिंसिपल थी वो संपूर्ण साक्षरता अभियान भोर की महिला स्वनियोक्ता हुआ करती थी। मैं खुद भी रंगकर्मी और पत्रकार था, तो हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग थे और हमारा उद्देश्य कमाना नहीं था, शिक्षा को बेचना नहीं था। हम आज भी उसी उद्देश्य पर अडिग हैं, इसीलिए संभावना का फ़ी कम है। लेकिन फ़ी कम होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ाई में कोई अंतर है या फिर हमारा रिजल्ट ख़राब है। पिछले 9 सालों का इतिहास है, संभावना में बोर्ड के परीक्षा देने वाले कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है और प्रति वर्ष हमारे विद्यालय से 40 से 50 बच्चे 90% या उससे ऊपर नंबर लाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। आप अखबार में देखते होंगे या फिर सुनते भी होंगे। तो ये कहीं से भी पैमाना नहीं है कि भाई फ़ी कम है तो पढ़ाई ख़राब होगी, नहीं। फ़ी कम होने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे स्कूल में मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे पढ़ सकें। सीबीएसई के स्कूलों में सबको पढ़ने का अधिकार मिले। ये नहीं कि पहले क्या होता है कि जैसे सीबीएसई का नाम सुनते ही आम आदमी में ये धारणा बढ़ती थी कि बहुत पैसा लगता होगा वहाँ। आम आदमी तो सीबीएसई स्कूलों के गेट से ही बाहर घूमता था, गेट के अंदर नहीं घुसता था। जब से संभावना खुला है, एक रिक्शा वाला, पान बेचने वाला, ठेला वाला भी सीबीएसई स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। अच्छा सर, 10th क्लास में टेंशन बढ़ जाता है, चूँकि 10th क्लास 9th 10th जब बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर कुछ खुरपाती रवैया स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है अपने कड़क अंदाज में टीसी भी काट देते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं आप अपने अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं।
तमाम जो भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टॉपिक पे, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो गतिविधियाँ बच्चों के अंदर संस्कार आप यहाँ डेवलप करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं किसी अलग माहौल में ढल जाते हैं, जिसके चलते वो कुछ गलत भी करने लगते हैं। तो वैसे स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आखिरी में एक मैसेज चाहेंगे हम आपसे। देखिए, जो 14 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र होती है बच्चों की, इसी उम्र में बच्चे बनते हैं या बिगड़ते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों पर इस उम्र में ध्यान दे दिया, उसके बच्चे आगे निकल गए, और जो अभिभावक इस उम्र में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उसके बच्चे पिछड़ सकते हैं। तो मैं तमाम जो हमारे अभिभावक हैं विद्यालय के, जो हमसे मिलते हैं, उनको मैं बार बार बताता हूं कि देखिए, बच्चों में जो परिवर्तन आता है, इसी उम्र में परिवर्तन आता है। आप बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चों का साथ मत छोड़िए, बच्चों का काउंसलिंग कीजिए, घर में समझाइए कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। जब आप इतना करेंगे तो बच्चे स्वतः ठीक रहेंगे। अच्छा सर, इस वक्त वैसे तमाम बच्चे भी आपको देख रहे हैं जो भय से आप तक मिल नहीं पाते हैं, या कोई ना कोई कारण होगा, या फिर हेजिटेशन होगा कि हेड सर से कैसे मिले। तो उन बच्चों को, उन शरारती बच्चों को, या फिर उस होनहार बच्चों को जो आपसे कुछ सीखना चाह रहा हो, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज, चूँकि हमारे चैनल के माध्यम से वो तमाम बच्चे आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे बच्चों को मैं यही मैसेज दूंगा कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है, पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। अगर तुम बढ़िया से पढ़ोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, बैंक के अधिकारी बन जाओ, यहीं बन के तुम कमाओगे। तुम मुझे देखो, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, ईमानदारी से काम किया, और आज मैं खुद से 150 लोगों को रोज़गार दिया हुआ हूँ। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि क्या भाई 9th क्लास में 10th क्लास में गए, उनके गार्जियन आईआईटी के लिए कोचिंग में भेज दिए, क्या तो कोटा चले जाओ, बनारस चले जाओ, पटना चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। ये सब नहीं होना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय ही बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डायरेक्टर सर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर सर, जिन्होंने एक मैसेज दिया कि आप ये सोच के ना पढ़ें कि मुझे जॉब ही करना है और मुझे कोई बड़ा पोस्ट ही मिल जाए। बस आप पढ़िए, अपने मानसिक विकास कीजिए। कहीं ना कहीं एक समय आएगा जिस समय का आप सदुपयोग करेंगे तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। परेशान नहीं होना है, लेकिन पढ़ना है, डिसिप्लिन में रहना है। पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सर ने जो संदेश दिया कि 14 साल से लेकर 16 साल तक ये जो उम्र है, बच्चों की बिगड़ने की उम्र है, और इस समय जो पेरेंट्स, जो भी अभिभावक है, अपने बच्चों को समझ जाएं या फिर उनको गलत रास्ते से रोक ले, फिर वो बच्चे उनके लिए बहुत बड़ा एक गांडीव बन सकते हैं, धरोहर बन सकते हैं, और एक समझदार और बुद्धिजीवी बच्चा बन सकते हैं। तो बच्चों को संभालने का उम्र है। जैसे ही 14 साल होता है, हमारा तो मानना है कि 14 साल के बाद 20 साल तक बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखेंगे तो ये 6 साल का जो उम्र है, निश्चित तौर से बच्चों को बर्बाद कर देता है, और बनाना आपका काम है। बच्चे कहीं गलत ना करे तो 14 साल से संभालना, ये जवाबदेही और जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, और इसी तरह तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। और यदि बात करें संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की, तो संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के तमाम गतिविधियां जो भी होती रहती हैं हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। लगातार इस विद्यालय में कुछ न कुछ फंक्शन होते रहते हैं बच्चों को मानसिक विकास के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इस विद्यालय में कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती रहती है, जो कि काफ़ी ही शानदार होती है। देखते रहिएगा, निश्चित तौर से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।